क्या आपने क्या चक्रास ना, चक्रास पर हम कल रुके थे। तो हाँ आज हमको उसके आगे कंटिन्यू करना है। ओके। सो कल क्या देखा, चक्रास में क्या क्या देखा हमने? सर, 7 types of chakras with their name, their significance of their name, number of petals associated with them, and the color significance and letters का सर आपने वो हमसे वो होमवर्क दिया था। किया होमवर्क? बताइए। मालती किया होमवर्क, लेटर्स? यस सर किया। ये है ना? यस बताओ। सर, मूलधारा चक्र का है लम, LAM। फिर सेकंड चक्र जो है स्वादिष्ठान, उनका है वम, VAM। फिर मणिपुरा का है राम, राम ही बोलेंगे ना सर, RAM। हाँ रम रम। हाँ। फिर अनाहत चक्र का है यम, विशुद्धि चक्र का है हम, और फिर अजना जो चक्र है उनका है ओम, और जो लास्ट चक्र है उसका है AUM। कोई और है? और कुछ अलग? सर मुझे एक पूछना था, कहीं मैंने मतलब सुना था, आई डोंट नो, कि वो वॉवल्स जो होते हैं आ ई उ हम और म, वो भी कुछ चक्रा से रिलेटेड होते हैं। तो मैं कंफ्यूज थी, ये अक्षर है, वर्ड है, कौन सा यूज करना है? बताते हैं। और किसी के पास कुछ है, अलग है कुछ? हम्म, तो वॉवल्स जो है ना वो अलग है। वॉवल्स जो आसानी से, जो जो एक बेसिक जो बात कोई कर सकता है, वो आ ऊ, ई, ऊ, वो वॉवल्स है। ओके। तो वो यहाँ पर नहीं कंफ्यूज करना है। ये उस चक्रा का मंत्र, बीज मंत्र जो है ये कह सकते हैं। तो ये है लम वम यम रम ओम। तो दिस इज अबाउट द चक्रा। तो कल हमारी बात रुकी थी कि चक्र के मैंने कौन सी तो एक बात आपको याद दिलाने को बोली थी कल, मैं बताऊंगा करके। मुझे लगता है कि कैसे हमारा एवोल्यूशन में हम हमारे रीढ़ की हड्डी सीधे होने का क्या, या हम नीचे बैठने का क्या, या एनिमल से ह्यूमन का क्या बेनिफिट, तो वो रह गया था, राइट? तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। सो व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस एज ह्यूमन एंड नॉट बीइंग एनिमल? सबसे मेजर डिफरेंस क्या है हमारे में, इंसानों में या प्राणियों में? सब नीचे बैठ सकते हैं। करेक्ट, नीचे बैठ सकते हैं। और हमारी रीढ़ की हड्डी प्राणियों की हॉरिजॉन्टल है, हमारी सीधी है। सो लाइक इज दिस रियली गुड बैड और व्हाट? इसके ऊपर मैंने चर्चा भी की होगी, किसी को याद आ रहा है तो बता सकते हैं। सर, इट इज गुड फॉर योर ब्रेन डेवलपमेंट। मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो वर्टिकल होने के कारण हमारा ब्रेन विकसित है, डेवलप्ड है। ओके। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग ह्यूमंस, बिकॉज हम जब हॉरिजॉन्टल रीढ़ की हड्डी से हमारी रीढ़ की हड्डी वर्टिकल हो गई, तो हमारे में बहुत सारे चेंजेस हो गए। ओके। हम जो नीचे बैठ पा रहे हैं विथ फोल्डेड लेग्स, ये अपने आप में एक महान चीज है। लेकिन हम सब अभी टेबल और चेयर को ही यूज करते हैं, भारतीय बैठक कोई नहीं यूज करता। ये हमको थोड़ा सोचना चाहिए इसके ऊपर, हमको इसके ऊपर काम करना चाहिए, हमको नीचे बैठना चाहिए। पहले तो नीचे बैठने के अपने कुछ फायदे हैं, या क्रॉस फोल्डेड लेग, अगर आप ऊपर भी बैठे हैं तो क्रॉस फोल्डेड लेग बैठिए। तो जो चेयर पे बैठे हैं, सभी लोग बैठो पैर फोल्ड करके। अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो नॉर्मल बैठो, कोई प्रॉब्लम।
ये क्यों? एटलीस्ट आपको आधे से 1 घंटा पद्मासन, सिद्धासन या नॉर्मल मांडी डाल के बैठना आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमें आता है, प्राणियों को नहीं आता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है और हम इसको भुलाते जा रहे हैं, जिस उपलब्धि के वजह से उत्क्रांति में हम सर्वश्रेष्ठ है। उत्क्रांति में सबसे टॉप पर कौन है? हम ह्यूमंस। और हम जिस वजह से इतने हमारा एवोल्यूशन हाईएस्ट हुआ, उस चीज को ही हमने भुला देने की कोशिश की है। मुझे तो लगता है होनी नहीं चाहिए थी उत्क्रांति। हम जो प्राणी स्वरूप में थे ना, वही रहते तो अच्छा होता। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा ऐसे वो थोड़ा 2 पैरों पर चलने वाले, कभी 3-4 पैरों पर चलने वाले, ऐसे बीच में जो थे ना निएंडरथल्स, उस अवस्था में हम होते तो मुझे लगता है होमोसेपियंस तो अच्छा होता। क्योंकि जो हमने प्रगति की, तो प्रगति है या रिवर्स में लेके जाने के लिए है, वही थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि तब हम क्या थे, हमारा सिर्फ एम था कि 2 टाइम का 3 टाइम में खाना मिले और रहने के लिए कहीं पे छत मिले बस, या मतलब निवारा मिले कि जहाँ पे हम सुरक्षित रह सके। अभी तो मतलब क्या 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 क्या। एनीवेज, लेकिन एटलीस्ट जो योग के राह पर है, उन्होंने तो एटलीस्ट ये चीजें याद रखनी चाहिए और इनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उत्क्रांति क्या ये एक हिस्सा ही है। तो रीढ़ की हड्डी सीधा होना और ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज है जो आपको पता रखनी चाहिए, क्योंकि जो कुंडलिनी है वो अगर जागृत होगी तो उसकी दिशा जो है वो एंटी ग्रेविटी है। जिस तरह से अग्नि जलने के बाद वो आकाश की ओर ऊपर एंटी ग्रेविटी जाती है, उसी तरह ये कुंडलिनी शक्ति एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। वो जागृत होने के बाद उसकी दिशा ऊपर की ओर है, उसकी दिशा ऊपर की ओर है। अगर आप ऐसे बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी ऐसी है, तो कैसे वो आपको एक एक चक्र को खोलते हुए कैसे ऊपर जाएगी? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर बैकबोन इज it has its natural curvature and we sit erect with cross folded legs, भले पद्मासन ना आता हो तो भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सातों चक्रों में बेस चक्र जो है वो है हमारा मूलाधार चक्र। और कल हमने इन शॉर्ट 2 इंपॉर्टेंट वायु देखे। वायु के बारे में हम पंच पावर ऑफ 5 में देखने वाले हैं, लेकिन कल जो इंपॉर्टेंट वायु जिसके वजह से ये सब जो कुंडलिनी जागृति होती है या जो मिक्स होने के बाद सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी, उतना तो मैंने आपको कल बताया कि प्राण वायु इज द लाइटेस्ट, द सटलेस्ट, एंड अपान वायु इज द हेवीएस्ट और द विच हैज द मैक्सिमम फोर्स। तो ये दोनों मिक्स करके एक लीथल, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि वो कॉम्बिनेशन, वो जो एनर्जी बनती है वही सुषुम्ना नाड़ी को खोलती है और उसके वजह से हमारा कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो ये प्रोसेस देखते हैं अभी क्या क्या होता है। तो थोड़ा रिवर्स, थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा नाड़ियों के बारे में जानते हैं। तो कौन सी नाड़ियां हैं हमारे? ईड़ा, पिंगला नाड़ी, हाँ, और सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना। ओके, तो ऐसे कितनी नाड़ियां है? तो 70,864 इतनी नाड़ियां है, ऐसे एक किताब में लिखा हुआ है। ओके, तो कुछ जगह पर राउंड फिगर 80,000 बोलते हैं, तो अलग अलग बोलते हैं, लेकिन उतने नाड़ियां हमारे शरीर में है। तो नाड़ियां मतलब क्या है? एनर्जी चैनल्स है। व्हाट इज नाड़िया? व्हाट इज नाड़ी? नाड़ी इज एनर्जी चैनल फ्रॉम विच एनर्जी फ्लोज। नाउ यू कैनॉट शो एनर्जी, ओके, हेंस यू कैनॉट शो नाड़ी ऑल्सो। वापस मैं कहूंगा कि हम उतने डेवलप नहीं हुए कि अभी नाड़ियां हम दिखा पाए। आगे जाके वैसी मशीनरी इक्विपमेंट बनेगा जब हम नाड़ी, आपको एक्चुअल में नाड़ी दिखा पाएंगे। लेकिन तब तक हमको क्या रखना है? भरोसा रखना है।
कि ऐसी कुछ चीज है। अभी क्या होता है कि ऐसा भरोसा रखने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ऐसे कैसे भरोसा रखें? तो हम अगर देखेंगे ना, तो पहले के जमाने के लोगों को आंसर नहीं होते थे, लेकिन सिर्फ भरोसा होता था। अगर हम बाहर से आए और दरवाजे पे छीके, तो माँ बोलती थी रुको रुको रुको, दरवाजे पे क्यों छुका? फिर जाते थे घर में से कुछ पानी लेके आते थे और ऐसे याद है क्या करते थे ये सब? नो किया है क्या किसी की मम्मी ने? हाथ ऊपर करो जिन जिन के मम्मी ने ऐसे किया है। ओके, ओके, ठीक। तो ये करते थे, बाकी को जिनकी मम्मियों ने नहीं किया, ऐसे कुछ मम्मियां करती थी। अभी पूछता थोड़ा बचपन में तो हमको वो उल्टा पानी अच्छा गिरता था तो अच्छा लगता था, अरे ये मजा है, बारिश आ रही घर के अंदर। तो बाद में थोड़ा बड़े होने के बाद ऐसा लगा कि क्या है, ये क्यों कर रही है बबी इतना? तो हम बोलते थे मम्मी ये मत करो, ऐसे कुछ नहीं होता, तुम कारण बताओ इसका। तो मम्मी वॉज ब्लैंक, मम्मी के पास कारण ही नहीं था कि क्यों करना है ऐसा। दरवाजे में छींकना नहीं चाहिए, और छींका कोई तो ऐसे पानी उसके ऊपर डालना चाहिए, क्यों करना चाहिए? मम्मी वॉज ब्लैंक, शी डिडंट नो द आंसर, बट शी यूज्ड टू फॉलो इट रिचुअलिस्टिकली। तो ये जो है ना, अभी आप उस समय आपको ये चीज अगर बताई जाती, किसी ने बताया कि आप बाहर से आ रहे हो और आपको छींक आई, मतलब छींक में हजारों मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं, वो बैक्टीरियाज घर में फैलेंगे, इसलिए घर के अंदर दरवाजे पे या घर के अंदर दरवाजे पे एटलीस्ट छींकना नहीं चाहिए। दूसरा, अगर आप छींके भी तो पानी इसलिए करना है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो पानी की वजह से तुरंत उसी जगह पर गिर जाए। आज की डेट में अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाते हैं या किसी भी आज कुछ कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी आप जाएंगे, तो दरवाजा खोलते पर एक हवा का प्रेशर, ऐसे प्रेशर वाला एक बात होता है, उसको बोलते हैं एयर बात। बहुत से फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप जाएंगे तो एयर बात या एक स्प्रिंकलिंग होता है, थोड़ा सा एयर बात होता है। ये सारी चीजें साइंटिफिकली आज हमको पता चली है। कोविड में तो हमको और अच्छा पता चला कि हमने छींकना ही नहीं चाहिए, है ना? कोई छींकता तो हम उसको देखते थे, उसके पहले छी, मतलब पूरा वी आर नोन फॉर आर लाउड स्नीजिंग। बट कोविड के बाद दौरान, मतलब जिनको भी ऐसी आदत थी, अगर उन्होंने किया तो सब लोग उसको ऐसे देखते थे, और फिर वो शर्मिंदा होता था कि मैंने गलती, तो लोग ऐसे हैंडकरचीफ रख के या हाथ में या इस तरह से छींकने लगे। ओके, तो आज ये इन चीजों को हमको पता है। ओके, लेकिन वो टाइम पे ये चीज किसी ने अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको वो सिर्फ एक था कि बिलीफ बताया है, फॉलो करना है। आज वो प्रूव हो रहा है कि वो अच्छे था, अच्छी आदत थी। कट शॉर्ट बताना ये है कि आज अगर मैं आपको बोलूं कि नाड़ियां है और उसके अंदर से नाड़ी में से वो एनर्जी चैनल है, एनर्जी बह रही है, तो उसको सिर्फ एज इट इज हमको एक्सेप्ट करना है। ओके, इसलिए ओल्ड वो जमाने में गुरु का शब्द को ही प्रमाण माना जाता था। ओके, बता दिया, प्रमाण, वेरीफाइड है, ये ऐसे प्रमाणित है, सर्टिफाइड है ये वाक्य, और फिर उसको वैसे के वैसे एक्सेप्ट किया जाता था, उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब नहीं। दैट इटसेल्फ इज द वेरिफिकेशन, गुरु के मुख से आया वो शब्द। लेकिन गुरु भी उस समय ऐसे थे कि जो एक्सपीरियंस लेने के बाद ही, या मतलब ऐसे ही नहीं बोला है हवा में। ओके, उसका कुछ तो मतलब ये है कि वहां से अगर धुआं उठ रहा है तो अग्नि है, ऐसे ही धुआं नहीं उठता है ना? तो ये कैसे प्रमाण है, भले आप वहां पर एक्चुअल में हो या ना हो, आपने कभी तो एक्सपीरियंस किया आपके लाइफ में कि आग लगाने से ऊपर धुआं उठता है, तो आप बहुत दूर से देख रहे हैं जंगल में कहीं पे धुआं उठ रहा है, तो आपको पता है कि नीचे अग्नि जल रही है, इसलिए धुआं उठ रहा है। तो वो अपने में एक प्रमाण है कि देखा है, सुना है, एक्सपीरियंस किया है, और एक्सपीरियंस करके क्लियर इस्टेब्लिश हुआ है वो फैक्ट। इसलिए दूर से भी अभी हम देख सकते हैं कि अग्नि भले नहीं दिख रही, लेकिन धुआं उठ रहा है, तो नीचे अग्नि है। इस तरह से जो प्रमाणित चीज होती है
तो वैसे गुरु भी अपने एक्सपीरियंस से प्रमाणित करके उसको बोलते हैं, और फिर उसके आगे जिसको एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है वो वैसे के वैसे उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इस टाइप से उस जमाने में हमारा चलता था। ओके, तो ये जो लिखा हुआ है ये सब है, अभी हमको किसके लेना है, उसी तरह से लेना है। अब हम बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो चुके हैं, हम खास करके हम भारतीय तो बहुत ही हमारे ही कल्चर को, हमारी चीजों को हम उसको विरोध कर रहे हैं। ओके, ब्रिटिश ने आके तो बहुत ही इसके ऊपर हमारे नींव पे अटैक किया, हमारे बेस कल्चर पे ही अटैक किया कि हम ये सब भुला दें। हमारा एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली चेंज करके, एक हमारा एजुकेशन सिस्टम अलग था। ये जो हम पढ़ाई लिखाई जो अभी कर रहे हैं ये सब मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर भी है, ये जरूरी है, मैं ये नहीं बोलता कि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हमारा जो मेन एजुकेशन था, जो अलग ही उसका सिस्टम था, वो पूरा बंद करके ये स्टार्ट किया। ओके, दिस डजंट मीन दैट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट, बट जो हमारा एजुकेशन था वो सिर्फ और सिर्फ आप कैसे अच्छे मार्क्स पाएं और आपको कैसी नौकरी मिले और कैसे आपका घर में 2 रुपए आए, कैसे आपकी फैमिली आगे अमीर बन जाए, 2 घर 4 घर बने, इसके लिए नहीं थी। वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे अर्थ के ऊपर हर एक इंसान के लिए था कि जो रियलिटी ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे जीना चाहिए, ओके, और ये यूनिवर्स कैसे है और यूनिवर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में कैसे जीना चाहिए, इसके ऊपर आधारित हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम था। ओके, इसलिए उसमें अगर आप देखेंगे तो प्राणी पक्षी सबको इक्वल मान के सबको रिस्पेक्ट होती थी। हमारे जो भगवान है उनके वाहन वगैरह, तो अगर किसी भगवान का वो वाहन है तो उसको कोई छेड़ेगा नहीं, उसको मारेगा नहीं, तो उसको उसकी रक्षा करेगा, उसको भी पूजेगा। मतलब अगर जंगल के सभी प्राणी अगर अपने अपने जगह पर उसका रेशियो मेंटेन रह गया तो इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। मतलब इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के वो बनाया गया था, और इट इज मोर फिलोसफिकल, मोर आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, rather than to create job और क्रिएट एम्प्लॉयज। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ एम्प्लॉय क्रिएट करता है। तो नाड़ियां है तो है, ओके, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट इज, प्रमाण गुरु का लेकर। ओके, और जो बाकी की चीजें हम डिस्कस करेंगे वो आपको जब एक्सपीरियंस आएगा तो आएगा, लेकिन है एक्सपीरियंस आया हुआ, उन्होंने लिखा है तो है। क्लियर? सो विद दिस आई विल कंटिन्यू कि नाड़ी जो है हमने जैसे बात की कि इसमें प्रमुख 3 नाड़ियां है, ईड़ा पिंगला एंड सुषुम्ना। सो इस ईड़ा पिंगला एंड सुषुम्ना, और एक बात, ईड़ा पीड़ा टड़ो, ऐसे भी मराठी में अमृता और पूजा को पता होगा कि ऐसे बोला जाता था, सकी ईड़ा पीड़ा टड़ो, ऐसा ऐसे वो नमक लेके नजर उतारते थे, दादी नानियां करते थे। तो ये जो है ना, आज आज इस चीज को भी साइंटिफिकली एक्सेप्ट किया जा रहा है कि सॉल्ट से आपका ऑरा क्लीनिंग हो सकता है, क्योंकि अभी ऑरा फोटोग्राफी होती है। ओके, ऑरा फोटोग्राफी होती है तो आपका ऑरा कितना खराब है ये आज एक फोटो है कि जिसमें से पता चलता है, और ऑरा जिसका खराब है उसका हेल्थ भी इश्यूज होते हैं, ये भी प्रूव हो चुका है। तो ऑरा क्लीनिंग सॉल्ट के थ्रू आप कर सकते हैं, ये भी अभी लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, और ऑरा बढ़ते जा रहा है उस व्यक्ति का जो जिसका ऐसे सॉल्ट को उसके शरीर से अलग अलग जगहों से घुमाया। तो हमारी नानियां तो दानी दादी ऐसे ही करते थे, हाँ नजर उतारते, तो वो ऑरा क्लेंजिंग करते थे। ओके, सो हमारा जो कल्चर है या हमारा जो अपब्रिंगिंग है वो सारा अगर आप देखेंगे तो आप हेल्दी कैसे रहेंगे, आप डिसीज फ्री कैसे रहेंगे, उसके ऊपर ही है। हमारा खाना भी अगर आप देखेंगे तो इसमें हल्दी है, ये चीजें है, नींबू का इस्तेमाल है ज्यादा, हमारे स्पाइसेस जो है वो हमको डिसीज फ्री, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रखने के हिसाब से सब है। ओके, तो बीमारी नहीं गिरेंगे तो स्वास्थ्य रहेगा अच्छा। तो ईड़ा पिंगड़ा, तो ये ईड़ा पीड़ा टड़ो बोलते थे ना, मतलब उनका कहना ये था कि ईड़ा और पिंगड़ा
ओके, वो टड़ो मतलब उसका जो इम्बैलेंस चला जाए और बैलेंस हो जाए। मतलब आपको एक तरह से दुआ भी क्या दे रहे, आपकी ईड़ा और पिंगड़ा बैलेंस हो जाए। ईड़ा पीड़ा टोड़ो, तो जी सभी ईड़ा पीड़ा टोड़ो ऐसे करते थे। ओके, सो ईड़ा और पिंगड़ा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वो ईड़ा नाड़ी उसके पैरेलल दौड़ती है, राइट नॉस्ट्रिल के पैरेलल दौड़ती है पिंगड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी जो है ये चंद्र नाड़ी भी कहलाती है। पिंगला नाड़ी जो है ये सूर्य नाड़ी भी कहलाती है। ईड़ा नाड़ी नीले रंग की है, पिंगला नाड़ी लाल रंग की है। ये दोनों जब इम्बैलेंस में रहती है, ये नॉस्ट्रल डोमिनेंस वगैरह आपने देखा होगा, नेजल साइकिल, नस्य चक्र हर 1.5 घंटे बाद चेंज होता है। कभी ये एक्टिव होती है तो कभी ये एक्टिव होती है। 1.5 घंटे बाद जो एक्टिव होती है वो कम हो जाती है, दूसरी एक्टिव हो जाती है। इसको कहते हैं नेजल साइकिल या नस्य चक्र। जब ये दोनों बैलेंस चलने लगती है काफी प्रैक्टिस के बाद, प्राणायाम की शुद्धि क्रियाओं के बाद, तब जाके सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है जो नाभि के पास है। अभी सुषुम्ना नाड़ी के मुख को जो हमारा कुंडलिनी है, कुंडलिनी शक्ति, उसने अपने मुख से उसको ढक के रखा है। सुषुम्ना नाड़ी के होल को, मुख को कुंडली ने अपने मुख से ढक के रखा है और 3.5 कुंडली मार के बैठी हुई है, ऐसे कहा जाता है। अब ये कुंडलिनी क्या है? सर्प के जैसे दिखने वाली शक्ति, सर्प का जैसा उसका स्ट्रक्चर है, मतलब ग्रीन कलर का उसका शरीर है, आंखें उसकी लाल है और दिखने में किसी सांप की तरह है, सर्प की। अभी जब ये इसमें सुषुम्ना नाड़ी खट करके ओपन हो जाती है, तब ये कुंडलिनी जागृत हो जाती है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद अभी सांप की टेंडेंसी क्या होती है, जब कोई उसको, अगर पत्थर के नीचे कोई सांप है, उसने पत्थर उठाया तो वो क्या करता है, भागने लगता है। भागकर कहाँ घुस जाता है? कहाँ घुसने की कोशिश करेगा कोई भी सांप? सर कोई छिपने वाली जगह पे। मोस्टली सांप को कैसे बिल या पकड़ते होल। हैं? होल में करेक्ट, आके। हॉल में सांप को कैसे पकड़ते हैं? एक पाइप या एक गोल कोई भी चीज ऐसे लेके उसके पीछे सैक लगाते हैं और उसको उधर डायरेक्ट करते हैं। वो जैसे उसको बिल मिलता है, बिल दिखता है, उसके अंदर चला जाता है। उसी तरह से जो कुंडलिनी है एक सर्प के जैसे दिखने वाली है, तो जैसे ही वो जागृत हो जाती है, उसको सामने उसके एक होल दिखता है जो है सुषुम्ना नाड़ी, फटाक से उसके अंदर एंटर कर लेती है। एंटर करने के बाद वो नीचे चली जाती है और नीचे जाकर मूलाधार चक्र के पास वापस सो जाती है। हर एक जगह पर आपको उस कुंडलिनी को उठाना पड़ता है, चलो जागो जागो ऊपर जाओ, चलो जागो जागो ऊपर जाओ। ओके, सो अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्णन है, सबका मिक्स करके मैं एक एवरेज क्या क्या होता है वो आपको बताने वाला हूँ। तो मूलाधार चक्र में जब होता है तब व्यक्ति क्या करता है कि ऐसे बंद वगैरह लगाकर तो है ही, लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि ऐसे खुद को जर्क देते हैं। ओके, जर्क दे के ऊपर छलांग लगाकर जर्क देते हैं, नीचे कोई सॉफ्टवेयर पैडिंग की जैसी चीजें के बैठकर उसके ऊपर जर्क देते हैं। ओके, ये जर्क दे के उस मूलाधार चक्र से उसको ऊपर पुश करने की कोशिश करते हैं। ओके, और ये फिर वहां से वो एक एक चक्र को भेद कर, मैंने जैसे कल कहा, चक्र यानी फूल ना ओपन हुआ जो फूल होता है उसको कली कहते हैं, जो बर्ड स्टेट में है वो ओपन हो जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। उसके ऊपर का जो है वो ओपन हो जाता है, उसके ऊपर का वो ओपन हो जाता है। इस तरह से सारे चक्र जो कलियां हैं वो खुल के फुल बन जाती है, उसके अंदर की एनर्जी रिलीज हो जाती है और वो पर्टिकुलर एरिया और रेजुवेनेट हो जाता है। ये फिजिकल एस्पेक्ट हुआ। हठ योग में नादानुसंधान ये एक कंसेप्ट है। Just give me a minute.
जगह चेंज। ओके, सो कहा था, हाँ, हठ योग में एक संकल्पना है, कंसेप्ट है, जिसे कहते हैं नादानुसंधान। तो नादानुसंधान में होता क्या है कि अलग अलग नाद आपको सुनाई देते हैं आपके राइट कान में। तो हठ योग में, अष्टांग योग में स्वात मतलब यही चीजें ऑलमोस्ट जो बताई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, यहाँ तक आपको सिर्फ बॉडीली एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। मतलब यहाँ आपको आपका डाइजेशन, आपका आपके शरीर की ऊर्जा, आपके अंदर जो चेंजेस हैं, बॉडीली चेंजेस बहुत अच्छे में। अनाहत चक्र से के बाद आपको अलग अलग आवाज सुनाई देते हैं। जैसे हार्ट चक्र के यहाँ पर आने के बाद आपको राइट कान में पहले छोटी छोटी आवाज आने लगती है, जैसे छिन छिन टिंग टिंग टिंग, छोटी बेल जो बजती है ना, वैसे आवाज आने लगती है। फिर धीरे धीरे घंटा, बड़ा घंटा बज रहा है, ऐसे आवाज आती है। फिर कोई डमरू बज रहा है, ऐसे आवाज आने लगती है। कोई बड़ा ढोल बज रहा है, ऐसे आवाज आती है। कोई वीणा बज रहा है, ऐसे आवाज आती है। तो इस तरह से अलग अलग आपको साउंड अलग अलग चक्रों में आने को शुरुआत होते हैं। जैसे जैसे और ऊपर जाते हुए विशुद्धि, आज्ञा चक्र के यहाँ पर जब कुंडली जाती है, उसको खोलने की लगती है, तो जो थंडरस्टॉर्म यानी बहुत सारे जो बिजली कड़क कड़क रही है, इस तरह से अनुभूति है, लिखती है। और सब चकाचौंध हो जाता है आंखों के सामने। इमेजिन कीजिए आप थंडरस्टॉर्म में हैं, और बहुत ऐसे आवाज हो रही है, बिजलियां चमक रही है। इस तरह से अगर कुछ होने लगा आप में ध्यान में, तो आप क्या होंगे, डर जाएंगे, है ना। तो डरना नहीं है। ये कुंडलिनी जागृति के समय जो जो होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है प्रोसेस। तो आपको डरना नहीं है। तो वो आवाजें आने लगती हैं, बिजलियां कड़कने लगती हैं। और जब सहस्रार चक्र की ओर जाते हैं, तो 100 शेर एक साथ दहाड़ लगाएंगे, तो जो आवाज आएगी उस तरह से आवाजें आने लगती हैं, उस तरह से साउंड क्रिएट होता है, लाइट्स क्रिएट होते हैं, फ्लैशिंग क्रिएट होता है। ओके, तो इस तरह से वर्णन किया है कि कुंडलिनी जब जागृत होती है तो क्या क्या दिखता है, क्या क्या साउंड्स आपको सुनाई को मिलते हैं। और फिर सहस्रारा जब ओपन हो जाता है, तब जो यूनिवर्स का पूरा नॉलेज आपको मिलता है। दूसरे ग्रहों पर, दूसरे तारा मंडलों में कितने प्राणी हैं, क्या है, पक्षी है, सबका ज्ञान आपको मिलता है। आप वहां के जीवों के साथ भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। इतनी आपके अंदर आपका ब्रेन खुल जाता है। मैं तो बोलूंगा ब्रेन नहीं, लेकिन सारे रेल्म, सारे डिमेंशन आपके लिए खुल जाते हैं। ये चेंजेस हो जाता है और पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज आपको मिल जाता है। तो ये अगर आपको एज अ पिक्चरल प्रेजेंटेशन इसका देखना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक मूवी है हॉलीवुड की, वो देखिए। आपने नाम सुना भी होगा, लूसी। किसी ने देखी है लूसी मूवी? देखी है किसी ने? देखी नहीं है सर, नाम सुना है, नेटफ्लिक्स पे है वो। ओके, और किसी ने नहीं देखी? मूवीज देखते क्या नहीं देखते आप लोग? नहीं देखते? कोई भी नहीं देखता? दीपशिका देखती होगी, देखती हो ना? पूजा देखती हो? सर अभी तो सब बच्चे की ही मूवी देख रहे हैं। वही चलता रहता है टीवी पे। बड़ा बड़ा अमृता, मूवीज देखते हो आप? सर मेरा बेटा ही देखता है तो उसके साथ देखनी पड़ती है, उसको ये ऐसी सारी मूवीज बहुत पसंद है। आज देखूंगी मैं लूसी। लास्ट वीकेंड किया था प्लान बट नहीं हुआ। ओके, तो जस्टिस किया है, मतलब उस मूवी में अलग तरीके से दिखाया है कि वो एक चाइनीज स्मगलर होता है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू उनके पेट के अंदर उनको ऑपरेट करके, वो एक केमिकल होता है
वो नेचुरली हमारे शरीर में बनता है, वो माइक्रोग्राम्स में बनता है। ये 500 ग्राम का पैकेट उनके अंदर डाल के उनको ये करके स्टिच करके एरोप्लेन से भेजता रहता है ट्रैवल करने को, कंट्री टू कंट्री। तो क्या होता है कि ये जो लड़की होती है, उसके पेट के अंदर वो खट जाता है और वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। और वो तो जैसे जैसे वो शरीर में खून में मिक्स होने लगता है, वैसे वैसे उसका ब्रेन का एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। उसकी मसल स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल होने लगती है कि वो गुंडों को मारती है बहुत, मतलब इतना उसको दिखने लगता है कौन आ रहा है क्या, दरवाजे के उस पार का भी समझने लगता है कि कोई तो आ रहा है ये वो। फिर बाद में और उसके जैसे एक्टिवेट हो जाते तो वो एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकती है। मतलब किसी को अगर उसने सोचा कि इसको रोकना है तो वो कितना भी चाहे तो हिल नहीं सकता, हवा में उछालना है तो उछाल के नीचे। फिर बाद में टाइम पर भी वो विजय प्राप्त करती है। फिर बाद में सबके टेलीफोन नेटवर्क्स उसको अपने आंखों के सामने दिख रहे होते हैं, तो ऐसे ऐसे घुमाकर किसका किसको कॉल जा रहा है वो सुनती है। एलिमेंट्स टाइम के ऊपर वो पास्ट में जाती है, और पास्ट में जाने मतलब ऐसे ऐसे करती है तो सारा न्यूयॉर्क जो है ना रिवर्स में जाने लगता है। उसके सामने की बिल्डिंग बहुत अच्छा दिखाया है। एंड में वो जाकर जो पहली होमोसेपियन या वानर था, मंकी था, जो इंसान की ओर चला गया, तो उसको उसका नाम लूसी है। इफ यू नो दैट साइंटिफिकली, जो लूसी ये किसका नाम है, ये पहली फीमेल होमोसेपियन या जो थी, जो जिसके हम वंशज है ऐसे माना जाता है। तो वो लूसी जो है वो पानी पीते रहती है उधर, वो मंकी जैसी एक वानरी बोल सकते हैं उसको। और ये वहां पर जाती है और उसको देखती है, तो वो ऐसे सामने सामने बैठे रहते हैं और वो ऐसे दोनों एक दूसरे को हाथ टच करते हैं और फिर वापस प्रेजेंट में आ जाती है। बहुत खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा तो क्या क्या होगा। फिर आगे और उसका 95-96% तक जाते रहते हैं ना, तो पूरा दिखाया है। आंखों की पुतली के अंदर जो छोटे छोटे आइरिस के अंदर जो रेशे हैं, वैसे हमारे यूनिवर्स के कैसे रेशे हैं। फिर सारे जो यूनिवर्स के गैलेक्सीज वगैरह का कलर जो है, वो उसके हमारे ब्रेन के अंदर की जो छोटे छोटे सेल है उनके अंदर कलर्स। तो और फिर जब ऐसे फ्यूज होने लगता है तो जैसे तो वो हर एक प्लैनेट की ओर, हर एक गैलेक्सी की ओर जाते हुए दिखाई है। उनके सारी गैलेक्सीज वगैरह सब ओपन हो रही है, जैसे जैसे उसके ब्रेन के सेल्स के 100% कवर करने जाता है वो केमिकल। और 100% में जाने के बाद, उसका ब्रेन 100% एक्टिवेट होने के बाद, वो लिटरली एक मतलब गायब हो जाती है। मतलब उसका पूरा शरीर काला 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 होते जाता है, यहाँ तक ऐसे दिखा है, फिर आंख तक दिखा है, और फिर चुप। और फिर वो बन जाती है एक छोटी सी चिप, और वो चिप साइंटिस्ट को देती है। और फिर साइंटिस्ट बोलते हैं वेयर आर यू, क्योंकि वो पूरी डिसइंटीग्रेट हो जाती है सबके सामने। तो वो बोलते हैं आई एम एवरीवेयर, सबके मोबाइल नेटवर्क में हाय आई एम हियर। ओके, सो व्हाट दैट आप ब्रह्मांड के साथ विलीन होते हो, ये कंसेप्ट बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बताया गया है। सर मैंने देखी है मूवी, नाम भूल गई थी मैं। हाँ देखिए नहीं, हाँ 3-4 years पुरानी है ये मूवी आई थी। बहुत पुरानी है। तो क्या जोहानसन, क्या नाम, स्कारलेट जोहानसन है उस एक्ट्रेस का नाम। बहुत खूबसूरत मूवी, आप जरूर देखिए। कुंडलिनी जागृति के जो एक्सप्लेनेशन किताबों में है, उसको जस्टिस करके अगर आपको क्या होता होगा ये देखना है, तो वो मूवी देखिए। ओके, और उसमें का जो एंड का जो आधा घंटे का जो पूरा सीक्वेंस है, वो देखने लायक है। उसमें ये सब जो चेंजेस होते हैं वो दिखाए हैं। तो यही सेम चीजें मैंने किताबों में अनेक जगहों पे जो वर्णन देखे यही देखे। सिर्फ यहाँ पर साउंड वगैरह के भी बारे में बात करते हैं, राइट कान में आपको साउंड सुनाई देगा अलग अलग तरीके का, वो आपको हमारी किताबों में मिलेगा। बाकी का जो वर्णन है वो ऑलमोस्ट इसी तरह से है। तो ये था। तो अब मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि व्हाट हैपेंस। और
when you are trying to awaken the Kundalini, what will happen? मेरा एक्सपीरियंस है, वो जरूरी नहीं कि सबका वैसे ही हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस मैंने किया वो इतना रियल था कि मैं कोई भी चीज जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। ओके, मैं भी बहुत साइंटिफिक दिमाग वाला व्यक्ति हूँ। साइंस से मैं हर चीज को कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ। साइंटिफिक आंसर अगर मिला तो ही मैं उसका एक्सेप्ट करता हूँ, वरना मैं उस चीज को रिजेक्ट कर देता हूँ। तो ऐसी मेंटालिटी का मैं हूँ। तो वो जो मेरे साथ हुआ, मैं 100% उसको कह सकता हूँ कि इट इज नॉट जस्ट कल्पना, इमेजिनेशन ऑफ माई माइंड, इट इज रियल। सो आई प्रैक्टिस, एज मैंने बताया कि मैं बंदा की प्रैक्टिस करके करके मेडिटेशन करते करते बंदे की प्रैक्टिस करता था। प्राणायाम करते करते मैं कर रहा था कि लगाते हैं त्रिबंध क्या होता है, लगाते हैं त्रिबंध क्या होता है। तो रोज ऐसे लगाते, बैठे बैठे सिर्फ लगाया, मूल बंद लगाया, उड्डयन बंद लगाया, कुछ देर बैठे वापस छोड़ दिया, नॉर्मल ब्रीदिंग चल रहा है, जस्ट फॉर नॉट विथ एनी इंटेंशन। ओके, जस्ट सिटिंग। बट मेडिटेशन में बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे मेडिटेशन थ्रू सॉल्व हुए हैं। तो मेडिटेशन करते करते घंटों में बैठने की मैंने अपने आप को आदत डलवाई है। तो वही करते समय एक दिन क्या हुआ कि मेरा जो मूलाधार चक्र है, मतलब बेस ऑफ द ग्लूटियस मसल, जो बटक्स के मसल्स हैं, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, फ्लोर ऑफ द एनस के जो मसल्स हैं, वो सारे ऐसे खट कॉन्ट्रैक्ट हो गए। और मतलब मैं लगा रहा था मूलाबंद, लेकिन वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में कर रहा था सर। तो जो न्यूरोमस्कुलर मैं कल आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वो एक्सपीरियंस मुझे फर्स्ट टाइम उस दिन आया कि क्या होता है। पूरा स्पाज्म हो गया, पूरा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके जो ऊपर की ओर उठा वो, दैट वाज न्यूरोलॉजिकल। मुझे महसूस हुआ कि इट इज नॉट जस्ट मस्कुलर। और वो जब हो रहा था तब मेरा कंट्रोल उसके ऊपर नहीं था। सो when you lock something, okay, you're trying to lock, and when that lock happens, okay, that cut thing happens, you know that ये लॉक हो गया है, वैसे हो गया था। लेकिन नाउ मैं डर गया क्योंकि वो कंट्रोल मेरा उसके ऊपर का छूट गया था। और जो मेरा महसूस जो मुझे हो रहा था कि ये कि अब मैं क्या करूं, है ना। कोई भी चीज आपके शरीर के, आपके कंट्रोल के बाहर अगर कुछ स्पाज्मेटिक जैसे होने लगी, हाँ, इमेजिन कीजिए आपका समझो ट्राइसेप अचानक से ऐसे 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 खट 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 कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, तो क्या होगा? आप डर जाएंगे ना, अरे ये क्या हो रहा है, ये मसल ऐसे क्यों हो रहा है, हाथ क्यों हिल रहा है, सिर्फ हाथ हिल रहा है समझो। तो आप डर जाएंगे कि सिर्फ हाथ क्यों हिल रहा है ऐसे। तो ऐसे ही वो मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होके ऊपर की ओर जब खींचा, और साइड बाय साइड उड्डयन बल भी लग गया ऑटोमेटिक। ओके, मैं सिर्फ मूल बंद लगा रहा था, मूल बंद लगा, लेकिन और उसके साथ उड्डयन बंद भी लगा, और आई वाज स्ट्रेट, आई वाज कड़क। मैं, मेरी रीढ़ की हड्डी कड़क हो गई, मैं एकदम, मैं पहले ही स्ट्रेट ही बैठता हूँ लेकिन और भी स्ट्रेट हो गया। और उसके बाद मेरा पेट की मसल्स ऐसे पूरे कॉन्ट्रैक्ट हुए, मतलब दैट वाज माय फीलिंग। अगर बाहर से कोई दिखता तो पेट नॉर्मली दिखेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा पेट ऐसे किसी ने निचोड़ दिया है, और इतना ही हुआ है हॉलो ऐसे। एंड मेरी रीढ़ की हड्डी किसी ने ऐसे पकड़ के रखी है, मतलब अगर किसी ने आपको करंट दिया तो आप कैसे हो जाएंगे, ऐसे अकड़ जाएंगे, वैसे हुआ था। और रीढ़ की हड्डी मानो जकड़ के, मसल्स नहीं उसको पकड़ा होगा, तो पूरी इरेक्ट हो गई, और सारे मसल्स अगल बगल के टाइट हो गए। इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने टाइट पकड़ लिया और मुझे छोड़ नहीं रहा है। ओके, एंड देन आई वाज स्ट्रेट एंड इरेक्ट, एंड देन ये दो बंद लगे हुए थे, और मैं ऐसे ऐसे हिल रहा हूँ। ओके, अब मैं, मेरे मन में तो विचार भी चल रहे हैं साइड बाय साइड, और ये सब मैं कर रहा हूँ कहाँ, कब? रात को 12 बजे 12 बजे थे या 1-2 बजे थे, क्योंकि कभी कभी मैं ऐसे, मुझे नींद खुल गई 3-4 बजे, तो भी मैं उठ के बैठ के मेडिटेशन करता हूँ। तो आई डोंट रिमेम्बर द टाइम, बट इट वाज लेट नाइट एंड माय वाइफ वाज स्लीपिंग नेक्स्ट बैक। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अगर उठी और मुझे ऐसे एकदम करते हुए दिखा, देखा, तो इसको क्या होगा, ये डर जाएगी, चिल्लाने लगेगी। और आई वॉज अफ्रेड कि ये मेरे को क्या हो रहा है, ये कभी हुआ नहीं, तो क्या मैं मरने वाला हूँ? क्या अभी मेरा, क्या मेरी कुंडलिनी जागृत हो रही है,
क्या मेरी कुंडलिनी जागरूक होगी, स्कल फूटेगा, कुछ तो बाहर आएगा, किधर से कुछ तो बर्स्ट होगा, क्योंकि वो जो था ना वो इतना पावरफुल वाइब्रेशंस थे कि मैं अभी सोच रहा था कि किधर बर्स्ट वर्स्ट हो गया तो क्या होगा तो सारे घर में मेरे चिड़िया वैसे फैल जाएगी तो क्या होगा इतना भी मुझे लग रहा था, मतलब यू आर वेरी अफ्रेड एट दैट टाइम। लेकिन दूसरी आवाज मेरे अंदर से आई कि भाई कुछ भी होने दे, तू बर्स्ट होगा तभी चलेगा, लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है ना उसको जैसे है उसको होने दे। दैट आई सेड आई वाज रिलैक्स कि जो हो रहा है होने दो, लेट गो करो, खुद को मतलब कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, या दबाव में मत आओ, स्ट्रेस आउट मत होना, लेट गो करो। तो मैंने शरीर को ढीला, मैंने छोड़ दिया, उसके सहारे क्या हो रहा है होने दो, आपके सहारे कर लो क्या करना है। एंड देन इमीडिएटली बेस ऑफ द एनस के पास से ऐसे ज्यादा वाइब्रेशन, मतलब नीचे से लंबर एरिया तक पूरा ऐसे वाइब्रेशन कट 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 कट, ऊपर कम था लेकिन नीचे एकदम ऐसा टाइटनेस था, ऐसा कुछ तो जैसे कोई तो रॉकेट जैसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पुश करने की कोशिश कर रहा है, इतना महसूस हो रहा था कि मतलब जैसे हम देखिए मैं आपको एग्जांपल जो दे रहा हूँ, आप वैसे गलत मत समझिए कि कितने गंदी गंदी बातें करते हैं सर। जो पॉटी करने के टाइम हम प्रेशर नेगेटिवली नीचे लगाते हैं, और जब पॉटी जो होती है वो पॉटी नीचे आते हुए हमको महसूस होती है ना कि आ रहा है बब्बर, नीचे जा रहा है हमारा, हमारा मल बाहर निकल रहा है, तो वो हमें एनस में महसूस होता है। तो कभी कभी हार्ड जब होता है तो वो हार्डनेस के साथ हम उसको फोर्स लगाते हुए नीचे पुश करते रहते हैं, और वो नीचे नीचे जाते रहते हैं, तो वो उसका जो जाना का एहसास हमको होता है बॉडी में। वैसे रिवर्स में अगर कोई जा रहा है ऊपर तो कैसा एहसास होगा आप इमेजिन कीजिए। ओके, सेम एहसास ऐसा होता है कि कोई सॉलिड चीज या कोई वाइब्रेटिंग चीज ऊपर की ओर जा रही है, और मतलब आई वाज लाइक ऐसे हो रहा था। एंड ये फर्स्ट टाइम हुआ तो मैं, और फिर रुक गया मैं, ऐसे ही ठंड का टाइम था, पसीने छूटे थे मेरे को, पूरा पसीने से लथपथ, हार्ट बीट बढ़ी हुई, सांसें बढ़ी हुई, एंड आई, फिर रुक गया सब। तो मैंने आंखें खोली, मैंने बोला ये जो हुआ ये क्या था, ये मेरे मन का इमेजिनेशन था क्या था। तो मैंने बोला एक बार हुआ, मतलब बाय फ्लूक हुआ होगा, तो वापस बैठा, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर वापस न्यूरोमस्कुलर लॉक हो गया, और वापस उड्डयन बन के जैसे हुआ, वापस वैसे ही सब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, वापस वो थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ। देन आई गॉट अ कंफर्मेशन कि वो वन टाइम फ्लूक नहीं था, कुछ तो है। फिर उसके बाद वापस 2-3 दिन बैठा, कुछ नहीं हुआ, हफ्ते और बैठा, कुछ नहीं हुआ, तो बोला क्या, मतलब मुझे समझ में नहीं आया व्हाट हैपेंड। Then again after 1 week, I again sat for a long time, and I was just not expecting anything, and just breathing, concentrating on my Muladhara Chakra, contracting the Mul Bandha, and again that thing experienced. But this time, जो टेल बोन से लंबर एरिया तक जो एक्सपीरियंस था वो नहीं था, और मैंने ऐसे सोच के नहीं कि अब वो कुंडलिनी उसके ऊपर जाएगी, ओके, ऐसा नहीं किया था। मैं सिर्फ बैठा था कि मैं बोल रहा था कि अभी वही एक्सपीरियंस आएगा शायद वापस, तो वापस जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आई वाज फोकसिंग कि टेल बोन से शुरू होगा और वही होगा मेरे को। बट सरप्राइजिंगली जहां पर खत्म हुआ था वहां से आगे मेरे को महसूस हुआ सेकेंड टाइम। सो फ्रॉम द L1 के आसपास होगा, ओके, मतलब अगर हम नाभि के पीछे का हिस्सा बोलेंगे तो, और वहां से रिब के पीछे का, चेस्ट के पीछे का हिस्सा यहाँ तक, सो कह सकते हैं कि हमारे स्कैपुला बोन के यहाँ तक, तो इतना डिस्टेंस। तो वापस वो यहाँ पर कड़क होगा भाई, यहाँ पे तो बहुत ऐसे आपका बॉडी यहाँ पर अगर किसी ने पीठ पे मार दिया तो कैसे होता है आपको, ऐसे हो जाता ना, सांस भी लेने में तकलीफ हो जाती है थोड़ा। तो वो होने लगा, तो मेरे को सांस भी लेने को तकलीफ हो रही थी, बट मैं बोला कि होने दो, जो हो रहा है होने दो। तो दिस वाज द सेकंड एक्सपीरियंस, मतलब सेकंड पार्ट। देन थर्ड में नेक तक, अब मैं बीच में कोयम्बतूर गया था, सेलम,
सेलम के पास में, जिनको मैं जल्दी से किसी को गुरु नहीं मानता हूँ, स्वामी आत्मानंद जी के, जो उनको मैंने पहली बार जब मिला तो भाई ऐसे किसी के साथ गया था, मतलब चलो जा रहे हैं तो चलते हैं, लेकिन जब मैंने उस व्यक्ति के चरण को स्पर्श किया तब जो अचानक से शांति मिली मेरे को एक पल में। और मैंने जब पैर को पहले सिर्फ हाथों से स्पर्श किया, मुझे तो अच्छा महसूस हुआ। फिर मैंने सर भी लगाया तो जो एक एहसास आया उसमें मुझे समझा कि ये व्यक्ति जो है ये सच्चा है। ही इज नॉट लाइक अदर बाबाज, ही इज ट्रू साधक। एंड और दूसरे दिन प्रूव हुआ कि क्या है, 70 साल की व्यक्ति, 70 के व्यक्ति, शाम को ये था महाशिवरात्रि थी, यज्ञ चल रहा था, और वो आए और 9 o'clock को बैठे होंगे जमीन पर पैर फोल्ड करके। 9 o'clock को बैठकर सुबह 6 बजे तक वो व्यक्ति, 70 साल की व्यक्ति, वैसे के वैसे इरेक्ट उस हवन के सामने नॉन स्टॉप बैठे थे। और हमारे जैसे यंग लोग उठ उठ के इधर उधर घूम के, क्योंकि एक जगह पर कितनी आप बैठ पाओगे, तब उतनी आदत नहीं थी। सो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 hours एक जगह पर। जो साधना किसको बोलते हैं वो मैंने अपनी आंख से देखी, वो भी 70 ईयर का आदमी। ओके, एक ही जगह पर हवन के, हिले ही नहीं, ना 1 नंबर ना 2 नंबर, कुछ नहीं, एक ही जगह पर। तो आई वॉज कन्विंस्ड कि ये जो स्वामी है ना, ये इसमें ये है, कुछ तो है, ऐसे ही नहीं कोई बैठ सकता 9 घंटा, है ना। सो देन आई एक्सेप्टेड हिम एज माय गुरु। तो अभी बीच में मैं गया था पिछले महीने, तो वहां पर कुंडलिनी जागृति का ही उनका सेशन था। एंड उन्होंने अलग एक बॉडीली तरीके से आपको बोला, लेकिन जो बातें उन्होंने वही कही, और जो एक्सपीरियंस वहां पर बाकियों के लोगों की शेयरिंग, और मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस आया, तो वो ही था जो मैंने खुद अपनी साधना से प्राप्त किया था। तो प्रमाण मिल गया। देखिए, आपको प्रमाण मिलता है अगर कोई चीज आप कर रहे हो अचीव, ओके, और आपको पता नहीं है कि ये वही है या नहीं है, लेकिन वही चीज अगर आपको आपके गुरु ने, बगैर आपने उसको कभी, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, कभी डिस्कस नहीं किया है, ओके, मैंने उनको गुरु माना है, उन्होंने अब तक मुझे शिष्य नहीं माना है, तो वही बात वहां पर उनके मुंह से जब सुनते हैं, जो टेक्निक बताते हैं, और टेक्निक का रिजल्ट वही होता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बैठकर। ओके, उन्होंने फिजिकली अपने शरीर को हिलाकर वो वाइब्रेशन क्रिएट करने को कहा था। और लेकिन यस, आप आपकी बॉडी को वाइब्रेट इतना करते हो कि एक स्टेज में वो वाइब्रेशन आप वॉलंटरी से इनवॉलंटरी बन जाते हैं, आपका कंट्रोल छूट जाता है, क्योंकि कुंडलिनी इज देयर इनसाइड एवरीवन, बट शी इज डॉर्मेंट। जब आप वाइब्रेट करते हो खुद को, तो वो जब हरकत में आ जाती है ना, वो उस रिदम में आ जाती है ना, तो वो रिदम में आने के बाद आप जो वाइब्रेट कर रहे हो और वो वाइब्रेट होने लगी ना, तो आपका वाइब्रेशन बंद हो जाता है और वो आपको वाइब्रेट करने लगती है। You vibrate your body to awaken the Kundalini, but once it awakens, it takes over, and then your vibration voluntarily becomes involuntary, and that time जो आपके रीढ़ की हड्डी में जो चमक जो पैदा होती है, जो वाइब्रेशंस और जो लहर पैदा होती है, लहर, ओके, वो ऑसम होती है। आप यू गेट लाइक यू गो आउट ऑफ कंट्रोल फॉर सम टाइम, एंड यू आर आल्सो अफ्रेड, क्योंकि आपके पूरा मतलब आप रुक नहीं सकते हो उस समय। ओके, मतलब आप रोकना चाहो तो रुक भी सकते हैं, लेकिन फिर वो आप खुद ही चाहते हो कि नहीं रुकना है, तो आप छोड़ देना है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि फिर कुंडलिनी जल्दी से वापस जागृत नहीं होगी। तो ये चीजें जो मैंने आपको शेयर की, ये प्योरली मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंडिविजुअल। फिर मैंने जाकर वहां पर भी एक्सपीरियंस लिया, दोनों टैली हो गया, एंड देन यू कैन से, मतलब इसका मतलब कुंडलिनी नहीं जागृत हुई है सिर्फ, अभी तक चक्र उजागर नहीं हुए, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि चक्र उजागर हुए होते तो मुझे कुछ चीजें महसूस हुई होती है। हाँ,
थोड़ा कभी कभी मेरे राइट कान से जो ओ ऐसे आवाज आती रहती है जब मैं प्राणायाम करता हूँ, जब मैं बहुत ध्यान करता हूँ, बहुत ओमकार करता हूँ, तब कुछ घंटों के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे राइट कान से ऐसे आवाज आती है, जो वर्णन किताबों में लिखा है वैसी आवाज आती है, या ओम की जैसे, या कोई नॉन स्टॉप ऐसे जो हनी बी बग होता है वो कैसे हमिंग साउंड करता है, वैसे हमिंग साउंड आता है। तो ये एक्सपीरियंसेस मैंने लिए हैं, और ये एक्सपीरियंसेस लेने के बाद आपको यकीन हो जाता है कि जो बातें लिखी हुई है किताबों में वो सच है। ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में गया हूं मैं कि जहां पर एक फिनिश बंदा आया था, उसने बताया कि नासा के एक्सपेरिमेंट्स, हिटलर ने किए हुए एक्सपेरिमेंट्स के क्लासिफाइड फाइल्स है, जिसको ड्यू टू हिज पोजीशन ही हैड एक्सेस टू देम। एंड वहां पर उसने ये बताया कि आपके पतंजलि योग सूत्र में जो अष्ट सिद्धि बताई है, वो अष्ट सिद्धि के ऊपर नासा ने काम करने के लिए योगियों को बुलाया है, और उनके मिलिट्री के बेस्ट कैडेट्स उनको दिए, और उनके साथ 2-2 महीना 3-3 महीना उनको रह के पूरी साधना, पूरा लॉक करके उनको साधना कराई। और वो साधना करने के बाद जब वो आए तो उनको एक बड़ी सी दीवार के उस पार एक बंदे को बताया कि आपको जो चीज सिर्फ आपको पता है, किसी को भी नहीं पता है, वो रखनी है, और यहाँ से इनको मेडिटेशन पावर से वहां उस दीवार के पार क्या चीज रखी है इसको बताना है। एंड द एक्सपेरिमेंट्स वर सक्सेसफुल। ओके, like 9 out of 10 people were able to successfully tell what was there behind. ओके, कौन क्या सोच रहा है, टेलीपैथी। ओके, ये चीज है, मतलब हाँ, अनु के जैसे छोटा होना बड़ा होना उतना तो 3 महीने में अचीव नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट इसके मन को, इसको देखो, इसके आंखों को, और इसके दिमाग में क्या विचार चल रहा है वो तुम भापने की कोशिश करो, या दीवार के पास क्या पीछे क्या रखा है वो भापने की कोशिश करो, कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है। तो दे वर एबल टू एक्यूरेटली टेल दीज थिंग्स। सो ऐसा फिनिश बंदा आपके कॉन्फ्रेंस में आके आपको बोलता है, और फिर वो अपील करता है कि आपके योग सूत्रों को आप लाइटली मत लो, उसको माइथोलॉजी करके मत लो। माइथोलॉजी यानी मिथ, प्रूव नहीं हुआ तो वो मिथ नहीं होता है, आपके ही, इसको हम लोग प्रमाण मानते हैं, वेस्ट में प्रमाण मानते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करके कोशिश करते हैं कि ये सच है क्या नहीं, ये देखने का, और रिजल्ट ये आएंगे वो सच है। ओके, अगर आप बहुत सारे जो हमारे हमारे जो आज मॉडर्न साइकोलॉजी वगैरह है ना, वो भी फेल हो जाते हैं पतंजलि के माइंड की साइकोलॉजी की बातों के ऊपर। उसके लिए सोल्यूशन भी जो दिए है ना, इतने सटीक और एक्यूरेट है कि पूछो मत। तो इसलिए अगर ये चीजें मैच होती है और वैसे के वैसे, अगर ठीक है चलो, आप खुद देखो, आप योग के आसन करते हो, योग के आप प्राणायाम करते हो, योग का हिस्सा समझ के आप मेडिटेशन करते हो, ये 3 एस्पेक्ट तो आप करते हो अष्टांग योग में के। ये 3 एस्पेक्ट करने के बाद आपको बदलाव होते कि नहीं होते, है ना? तो ये 3 बातें आपको प्रूफ है कि बाकी की 8 बातों में के 3 बात आपको आपने एक्सपीरियंस लिया है और आपका रिजल्ट आपको मिला है। ये सिर्फ प्रमाण है कि 5 बातें भी होंगी। ओके, फिर कुंडलिनी भी जागृत होगी, क्योंकि ये बोल रहे हैं वो वैसे वैसे आपको प्रमाण मिल रहा है, तो वो बोल रहे हैं आप ट्राई करेंगे तो वैसे वैसे प्रमाण क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन हम क्या है, वो स्टेज तक जाने की हमको इच्छा नहीं होती। ओके, या हमको मतलब हाँ योगा टीचर बनना है ठीक है, बट हमको वो नहीं चाहिए, वो छोड़ दो, वो नहीं, ये ठीक है। तो ये सिलेक्टिव जो है ना, ये होना थोड़ा कुछ सही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हमारा पर्पस ही ये है, हमको भुलाया गया है, और ये एक प्लान है। देखो कैसा है, आपको अगर सब कुछ सामने सामने रख दिया, ओके ये गेम है, ऐसा ऐसा खेलना है,
और ऐसे खेलोगे तो जीत जाओगे और नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको इस गेम में, इस पृथ्वी पर डाला गया है, इस गेम में, ओके, और ऑब्जर्व कोई कर रहा है कि कैसे ये बंदा ये गेम को पार कर रहा है, ओके। और फिर आपको भुला दिया गया है कि आपका गेम का टेक्निक क्या है और कैसे खेलना है और उसका रिजल्ट क्या होगा या क्या मिलेगा उसके बाद, सब कुछ भुला दिया है। अभी आपको खुद को फाइंड आउट करना है, ओके। उसके साथ ये 5 जो सेंसेस हैं वो आपको दिए, जो आउटर वर्ल्ड को ज्यादा अट्रैक्टेड है। मन दिया है, मतलब क्या बट बिठाया है, बाहर पंच इंद्रिय बिठाया है, उसके पीछे मन बिठाया है और बुद्धि रख बिठाई है और हमारा ईगो बिठाया है, ओके। सो जो भी बाहर से इनपुट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, मन में जा रहा है। तो तुरंत मन डिजायर का स्थान है तो वो डिजायर आएगा। अब अल्टीमेट क्या है कि बाहर नहीं जाना है, अंदर का देखना है, मतलब उल्टा जाना है, मन को उल्टा करना है और बुद्धि की तरफ देखना है। उसमें बुद्धि को उल्टा करके आई को फाइंड करना है, ईगो, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इसको फाइंड करना है। ये दोनों फाइंड करने के बाद वो दोनों जाते हैं अंदर और आत्मा की ओर, ओके। सो 5 पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय को कनेक्ट किया है मन को, मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि आय है, ईगो है और आत्मा है। तो ये रिवर्स करना है आपको पूरा, ओके। फिर इसको भी रिवर्स करना है, इसको रिवर्स करना है, इसको, और फिर जब आपको आइडेंटिफिकेशन होगा आत्मा का, तो दिस इज द रियल गेम, ओके। एंड ये होने के बाद, ओके, फिर आपकी आत्मा जब टॉक करने लगेगी तब आपको समझने लगेगा कुछ चीजें, और फिर तब आपको समझेगा अरे ये यूनिवर्स कैसे चलता है। अभी आप सोचने लगेंगे यार यार यूनिवर्स कैसे चल रहा है, ये ब्रह्मांड में क्या क्या है। अब आप क्या सोच रहे, मेरा घर कैसे चल रहा है, मेरे बच्चे, मेरा बच्चा उठता है, सोता है, उसके साथ ही मेरा पूरा विचार उधर ही है, उसको खिलाना पिलाना सुलाना ये वो, ओके। फिर थोड़ा उसके बाद क्या होता है, आप, मेरा शरीर, ओके, योग में आने के बाद मेरा शरीर कैसे है, मेरे बच्चे के मैं ख्याल रख रही हूँ, लेकिन मेरा शरीर, मेरी फैमिली की शरीर और आरोग्य, इसके बारे में मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, ओके। फिर क्या होता है, घर के बाहर की दीवार थोड़ी बड़ी हो जाती है, मेरी फैमिली, मेरा समाज, ओके, मेरी सोसाइटी, हाँ, मेरी सोसाइटी के 10 लोग अच्छे हो रहे हैं, उनके बारे में मैं सोचना चालू करती है कि ठीक है, सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटली भी स्टेबल होने चाहिए, स्ट्रेस फ्री होने चाहिए, अच्छे रहना चाहिए। पैसे तो आपको मिल रहे हैं लेकिन आपका विचार ऐसे है। फिर आप बोलते हो नहीं यार इतना काफी नहीं है, और तो आप चाहते हो कि पूरा पुणे सिटी अच्छा रहे, हाँ? सिर्फ ये नहीं तो पेड़ पौधे भी अच्छे रहे। अभी आपको क्या, अभी देखो आपका सिर्फ हेल्थ और ये नहीं तो समाज में द्वेष नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से झगड़ा नहीं होना चाहिए, फिर पेड़ पौधे भी अच्छे रहने चाहिए। फिर आपका एक्सटेंड हो गया, आपका और बढ़ गया कि अरे नहीं वो वहां पर कुत्ते जो होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, वो उनको भी कुछ तो खिलाना चाहिए। प्रकाश कौन है, हेलो, प्रकाश कौन है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन है आप? पता नहीं, आई एम friend of Sonia. She wanted to give demo. I think we have different IDs or something. टुडे Yeah, सोनिया जी आप हैं? I don't know. Just be stay, I will I will also message. you message her. I will in the meantime I will put you in another room, okay? Okay, all right. Thank you. Thank you. Hello, hello.
Yes, sir. हाँ चलिए Sir, good morning. Are you talking to me? I was talking to you. There was someone, Prakash. He said that he wanted to take some demo today, and you had asked him to come. Yes, sir. Just went. कहाँ थे हम? क्या बोल रहा था अभी? फ्लो में था मैं। सर हाँ सर, हम अपना अपने लिए नहीं सोचते, सोसाइटी के लिए and then Correct. अपना तो फिर वो जो छोटा एक आप देखते हैं कि वो, अरे वो कुत्ते जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको तो कोई नहीं खिलाता, फिर आप उनको खिलाना शुरू करते हैं। फिर आपको पक्षी प्राणी इनके बारे में भी आप सोचना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आपका एक्सपैंड होने लगता है, एंड देन फिर आप पूरे देश के बारे में सोचते हैं, फिर पूरे बाकी के देशों के बारे में कि सब में कैसे शांति हो। कोई वॉर चल रहा हो तो आपको बुरा लगता है, कंपैशन बढ़ने लगता है आपका अंदर का दूसरों के प्रति। कोई भी आपको दुख में दिखा तो आपको दुख लगने लगता है, आपको उसकी सेवा करने की इच्छा होती है इस तरह से। और फिर आपको पूरा यूनिवर्सल आप दृष्टिकोण से आप पूरे दुनिया को देखने लगते हो कि ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये जब आप में हो रहा है तो यही यही योग है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द जर्नी, दिस इज व्हाट शुड हैपन। ये और होता क्या है, होता ये मतलब नहीं तो आप सिर्फ योग और आसन बस ये करते बैठेंगे तो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। ट्रू एक्सपेक्टेशन ये है। ओके, तो आपके अंदर की जो ये जैसे जैसे आपके ये एक्सपीरियंसेस आपको आएंगे, ओके, वैसे वैसे आपको चीजें आपके अंदर बदलाव भी आएंगे। ओके, तो दिस इज व्हाट इज द ट्रू, मैं कह सकता हूँ ट्रू पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, और आपका ये जो परमात्मा के साथ जो मिलन वगैरह ये जो बात है ना, ये रियल है, यही ट्रू पर्पस है। देखिए हमारे लिए पृथ्वी बनाई गई है, मैं तो मतलब ऐसे बोल रहा हूं मैं कि हमारे लिए पृथ्वी बनाई गई। उस पृथ्वी को सूरज से बराबर दूरी पे रखा, ओके, ताकि वो नजदीक जाएगी तो जल ना जाए, दूर जाएगी तो ठंड से जम ना जाए। उसको एक मून भी दे दिया। हाँ, वो मून उसके अगल बगल में घूमता है। ओके, तो मून की वजह से पृथ्वी पर ओटी आए, भरती आए, हाई टाइड आए, लो टाइड आए, तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से ही तो पानी के जलचर जो जीव है वो पृथ्वी पर आए ना। तब इंसान मतलब कुछ रह गए, अभी रह गए वापस नहीं जा पा रहे, तो कुछ उनको दिखने लगा रहे इधर भी खाना है, तो वो कोशिश हुई कि पृथ्वी पर मतलब जमीन पर जाएं। तो पृथ्वी पानी के अंदर से जलचर जो है वो जमीन पर आने की शुरुआत उस हाई टाइड लो टाइड की वजह से ही हुए ना। अगर समुद्र में लहरें नहीं आती, हाँ, और वापस नहीं जाती, तो ये कहाँ क्यों किसकी वजह से हो रहा है, मून की वजह से, वो उसको बिठाया गया है। ओके, तो ये सारी जो चीजें हैं, ऑक्सीजन बराबर 20% ही है, ज्यादा होता तो भी अच्छा नहीं है, कम होता तो भी अच्छा नहीं है। ओके, हमने वो भी बात देखी थी। पेड़ पौधे बनाए, पेड़ भी चीज, अगर पेड़ भी आप देखेंगे तो एक जीव है, एक एलियन, उन्होंने भी पेड़ भी कैसे हमारे साथ व्यवहार करते देखिए। पेड़ ट्रेडिंग करते हैं हमारे साथ। पेड़ों ने अपनी खुद को बचाने के लिए इंसान के साथ ट्रेडिंग किया। कैसे किया, मैं तुम्हें फल देता हूं, मुझे तोड़ो मत। आर यू गेटिंग इट? आपके अगल बगल में पेड़ होगा तो आपको हिलाएंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें फल दे रहा हूं, ये फल की वजह से तुम मुझे तोड़ोगे नहीं। तो फल की वजह से इंसान उस पेड़ की और उसको पानी देगा, उसको उसकी निगरानी रखेगा, उसकी उसकी केयर करेगा। तो एक तरह का ट्रेड, हमारे से ज्यादा तो पेड़ होशियार है, हा? पानी कहाँ है उसको आंखें नहीं है, कुछ नहीं है, ना आंखें है ना कान है, लेकिन उसके जड़ नीचे नीचे जाके बराबर पानी ढूंढ के खींच के फोटोसिंथेसिस, मतलब हमको तो भी खाने के लिए भाग रहे हो इधर उधर, पकड़ो मतलब पुराने के शिकार करो, फिर उसको पकाओ फिर खाओ। प्लांट्स ने क्या किया, ट्रीज ने बस सनलाइट लो, पत्तों पर डाल दो, उसको कन्वर्ट करो और फूड बनाओ। पानी और सनलाइट, इसके ऊपर वो जीते हैं। तो हमारे से भी स्मार्ट मैं तो बोलता हूँ पेड़ है? उनको भी दिमाग है कि भाई ये पेड़ मेरी
सनलाइट को रोक रहा है तो ये इससे भी ऊंचा होता है। एक दूसरे के कंपटीशन में आप उनको देखे होंगे, आप पेड़ देखो, कभी अभी तक नहीं देखा होगा तो देखो, हर पेड़ ईस्ट की ओर उसके ज्यादा से ज्यादा पत्तों को झुकाता है। डालियां ज्यादा से ज्यादा ईस्ट की ओर होती, ईस्ट की ओर जहां से सनराइज होता है उस ओर डालियां पॉइंटेड होती हैं, पत्ते भी ज्यादा उधर होते हैं। आपको दिखता पेड़ ऐसा है, लेकिन कुछ कुछ छोटे पेड़ अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा उसकी डालियां वो साइड को ज्यादा है और पत्तियां उधर ज्यादा, इधर की पत्तियां कम है। ऑब्जर्व करो ये बात। सनफ्लावर तो बिल्कुल ही एग्जैक्टली सन के एग्जैक्टली सन की ओर होता है, हाँ? तो ये जो चीजें हैं ये मतलब उनको भी दिमाग है। तो ये पेड़ किसने बनाया है, या ताकि इंसान को फल मिले जीवित रहने के लिए, ऑक्सीजन, पानी, खाना, ये तीनों फ्री थे कि नहीं थे? नेचर ने हमको फ्री दिया था। हमारा क्या काम था? बैठना था, बैठना था। जब भूख लगे पेड़ से फल खाओ, खाओ। जब पानी लगे पानी पियो, नदियों में फ्रेश पानी था, ओके। और बस बैठो, मेडिटेट करो, और जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया उसको मैच करने की कोशिश करो कि कैसे बनाया, क्यों बनाया, मेरे को क्यों लाया है, क्या है, ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, इस कैलकुलेशन को समझना, यही काम था। हमने क्या किया? वो पर्पस पूरा छोड़ दिया और पूरा दूसरी जगह ही चले गए। ओके, तो योग में जो आता है वो उस मार्ग पर है। एटलीस्ट उसने तो ये समझना चाहिए कि ये है, और उसने तो भी ये करना चाहिए। तो उसके लिए पूरा दिन दिन निकाल के बैठने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर वालों को छोड़ के जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बच्चों को ध्यान देने की बंद करने की जरूरत नहीं है। सब करिए, एक एक घंटा निकालिए, जब सब सो जाए तब निकालिए, या सब उठने से पहले निकालिए, और एक घंटा अपने लिए, इस जागृति के लिए, इस एक्सपीरियंसेस के लिए दीजिए। ये जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये 10 लोगों को मुझे बताना चाहिए, उनको भी एक्सपीरियंस आना चाहिए। तब आपका रियल जर्नी शुरू होगा। इसलिए हमारा जो टैगलाइन है रिच हेरिटेज योगा, लेट द जर्नी बिगिन। Okay, वो है let the journey begin. Okay, so then your also journey will start. When your journey starts, you will think that 10 लोगों का जर्नी शुरू हो जाए, और फिर आप सफल हो जाएंगे, फिर आप रियल योग टीचर बनेंगे। So with this note today we have exceeded 10 minutes more. We will stop here. कुछ questions हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं।